अगर आपने पूरे साल के दौरान अच्छे से मेहनत की है बट फिर भी आपका स्कोर कहीं ना कहीं कम आ रहा है या फिर 300 के आसपास अटका हुआ है, 400 के आसपास अटका हुआ है, तो मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको अच्छे से करने के बाद आपका स्कोर में भी 600 प्लस हो जाएगा और जो आपने मेहनत की है उसका आउटपुट आपको मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर चाहे अभी कुछ भी आ रहा हो, आपका स्कोर 100% इंप्रूव करेगा। अगर 300 है, 400 है, 500 है, कहीं ना कहीं अगर आपने मेहनत कर रखी है और सब कुछ पढ़ रखा है तो वो 600 के ऊपर जा सकता है। कई बार ये होता है कि अपन पढ़ते पूरा है, सब कुछ अच्छे से करते हैं बट कुछ न कुछ ऐसी गलती अपने से हो जाती है जिस कारण अपना स्कोर जो आना चाहिए वो नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसी 3 गलतियां जो आप अब तक कर रहे थे बट इस वीडियो को देखने के बाद उनको सुधारेंगे तो आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा और आप 100% नीट में 600 प्लस स्कोर कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। तो आज के इस वीडियो में जो अपन 3 चीज डिस्कस करने वाले जो आपके स्कोर को इंप्रूव करने में हेल्पफुल रहे, जिसमें से फर्स्ट थिंग है डू नॉट ट्राई न्यू थिंग्स। मतलब अगर अब तक आप किसी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सोर्स से पढ़ रहे थे या फिर किसी भी मॉड्यूल को पढ़ रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, आप नोट्स पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, कोई भी नई चीज को आखिरी के समय में ट्राई नहीं करना है। मतलब कई लोग ये करते हैं कि अब मैंने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, एक काम करता हूँ मैं किसी नई बुक से क्वेश्चन लगा लेता हूँ ताकि मैं भी उसको पूरा कर लूँ। अगर आप ये कर रहे हैं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आज से लिख के ले लो। अगर आपने जो पूरे साल पढ़ा है उसको अच्छे से समेट कर उसी को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका सिलेक्शन की चांस बढ़ जाएंगे, ना कि आपको कोई नई चीज को ट्राई करना है। ठीक है, ये बात होगी पढ़ाई की। दूसरी चीज हो गई, अगर आप पूरे साल के दौरान जो भी रूटीन फॉलो करते आ रहे हैं, मतलब अगर आप रात को लंबे समय तक जागने की आपको आदत है तो ये ट्राई ना करें कि आखिरी के 2 महीने में सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लूँ। ये जो गलती है वो भी आपको कहीं ना कहीं आपका शेड्यूल डिस्टर्ब होगा, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी और आप जो स्कोर करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे और आपका आउटपुट अच्छा नहीं आ पाएगा। सेकंड थिंग है रिलैक्स योर माइंड। मतलब कि अगर आप इस आखिरी के समय में ये सोचेंगे कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, मैं ये रिवाइज कर लूँ, वो रिवाइज कर लूँ, मैं यहाँ से एनसीईआरटी पढ़ लूँ, यहाँ से क्वेश्चन कर लूँ, ये मॉड्यूल पढ़ लूँ, इस कोचिंग के ये पेपर सोल्व कर लूँ, तो आपका दिमाग कहीं कहीं कंफ्यूजन में रहेगा और उलझा हुआ रहेगा। आपको इस उलझन से बाहर निकलना, आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, आपको क्रिस्टल क्लियर होकर चलना है और बस एक चीज पर फोकस करना है, मेरे को सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन कैसे होगा? एनसीईआरटी पढ़ने से, और एनसीईआरटी पढ़ने से ही नीट में सवाल आपसे बनेंगे और नीट में अगर सवाल बनेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो अपने को फिक्स एक चीज रखनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और मेरे को अपना सिलेक्शन पक्का करना है। किसी भी दूसरी चीज की ओर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कई सारे मॉड्यूल टेस्ट सीरीज वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कंफ्यूजन से आपको और आपको अपने माइंड को फोकस करने के लिए मैं एक टिप दूंगा कि रोज आप कहीं ना कहीं 10 से 15 मिनट मेडिटेशन को दें। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि मेडिटेशन से मेरा टाइम वेस्ट होगा, ये आपकी गलतफहमी। ये टाइम वेस्ट नहीं, आपका टाइम इन्वेस्ट है। आप जैसे मेडिटेशन करेंगे आपके जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं एक जगह पर फोकस होने का ट्राई करेगा और जो वो फोकस है वो तब तो आप मेडिटेशन की ओर से आप फोकस कर रहे हो, बट उसके बाद आप पूरे दिन में जो भी काम करोगे उसमें आपका 100% एफिशिएंट होकर करोगे और आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा। और ये सारी चीजें जो हैं वो छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, बट मैं इस चीज से वाकिफ हूं कि अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं रहता है तो आप बहुत सारी गलतियां कर चुके हो और मेरे से भी ये बहुत बार हुई थी। तो मैं यही कहूंगा अपने माइंड को रिलैक्स रखें, आखिरी का समय है। बार बार एंजाइटी, प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ये सब चीजें आपके ऊपर आती रहेंगी, बट अपन को सबसे दूर रहना, अपन को एनसीईआरटी पढ़नी है, क्वेश्चन करने और सिलेक्शन पक्का करना है। तीसरी चीज है जो कि आपके एकेडमिक्स के बिलोंग करती है, उसमें आता है कि आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आखिरी का समय है, इसमें कई लोग रोज ही एक मॉक टेस्ट देते हैं, कहीं 2-2 भी देते हैं, कहीं 4 दिन में एक भी देते हैं। बट एक मैं आपको टिप देना चाहूंगा जो कि आपको टेस्ट में ध्यान रखनी है और वो इंपॉर्टेंट क्यों है उसका रीजन बताता हूँ। आप इस बात को मान के चले कि आपका जो लास्ट 10-15 टेस्ट का एवरेज स्कोर रहता है, 90% स्टूडेंट का वही स्कोर नीट में आता है। 10% स्टूडेंट एक्सेप्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछी जाती है कई कोचिंगों में, तो उनका स्कोर कम आता है, बट नीट में केवल एनसीईआरटी से चीजें आती है और वो केवल एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इस कारण उनको बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं नीट में। तो 90% जनों का टेस्ट वाला स्कोर ही रहता है और भले स्कोर कोई भी रहे ये मैटर नहीं करता है। अपना मैटर करता है कि टेस्ट से अपन को कुछ ना कुछ रोज सीखना है और उस जो सीख है उसको अपन को, जो गलतियां हो रही है उसको अपन को वहां नहीं दोहराना का नीट में। तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा टेस्ट में कि आपको टेस्ट में अगर 3 घंटे 20 मिनट दिए गए हैं
एनटीए की ओर से, तो 3 घंटे 20 मिनट में एक एक सेकंड को यूज़ करना है। आप ये गलती बिल्कुल मत करना, मैं तो टॉपर हूँ, मैं तो होशियार हूँ, मैं पहले ही अपना पूरा पेपर खत्म कर देता हूँ, मैं 1.5 घंटे में कर दूंगा, 2 घंटे में कर दूंगा। आपको पेपर जल्दी करने से कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको जितने नंबर आ रहे होंगे उतने ही मिलेंगे, और आप जितने क्वेश्चन सही करोगे उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे। ये बिल्कुल प्रयास ना करें कि मैं अपना पेपर जल्दी करूँ। 3 घंटे 20 मिनट में एक एक सेकंड को यूज़ करना है, इस बात को आप नोट करके रख लें। मैंने अपने नीट के पेपर को केवल 1.5 घंटे में खत्म करके रख दिया था। उसका रीजन था मेरे को 180 क्वेश्चन पूरे आते थे, बट नंबर कितना है 630, आने कितने चाहिए थे 700 से ऊपर नंबर। रीजन यही था कि मैंने 1.5 घंटे में इंटेलिजेंट में यूं करके मैंने पूरा पेपर कर लिया, बट मेरे से बहुत सारी सिली मिस्टेक हो गई, ऐसी गलतियां जो मेरे से कभी नहीं हुई थी पहले और ना होनी चाहिए थी मेरे हाथ से, और मेरे को भरोसा था कि मैं अच्छा स्कोर करूंगा 680+, वो नहीं कर पाया। उसका रीजन यही था कि मैंने अपना पेपर जल्दबाजी में इतनी तेजी से कर दिया कि जो स्कोर आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। मैं आपको यही कहूंगा, आप जो स्कोर डिजर्व करते हैं अगर वो लाना चाहते हैं तो पेपर जो एनटी आपको समय दे रहा है उस पूरे समय को एक एक मिनट को आपको यूज करना है, एक भी सेकंड आपको वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं कि पेपर करके बैठ गए, सो गए, बाहर गप्पे मार रहे हैं, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। आपको एक एक सेकंड यूज करना है, और आप जितना टाइम उस पेपर में दोगे, आप जितना उस पेपर को खोजने की कोशिश करोगे, जितने क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करोगे, उतना क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। अब कई लोग क्या करते हैं, 180 में से 150 क्वेश्चन आते हैं, करके बैठ जाते हैं, बाकी के 30 छोड़ देते हैं। भाई आपके पास 1 घंटा पड़ा हुआ, उस 1 घंटे में टाइम जो बचा है उसमें और दो आप टाइम, और जो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, क्या कर रहे हैं अपन, 1 घंटे बैठे ही तो हैं, सॉल्व करते जाओ। अगर 4 क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया, 4 क्वेश्चन में तो 16 नंबर मिल जाएंगे और वो आपकी रैंक बहुत बढ़ा देंगे। तो ये आप गलती ना करें कि आप अपने टाइम को वेस्ट करें। जो 3 घंटे 20 मिनट मिले, एक एक सेकंड को अपन को यूज करना है, और ओएमआर शीट कोशिश करें कि आप लास्ट में भरें, बट टाइम मैनेज आप जरूर करें। मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे टाइम मैनेज करना है वो आगे वाले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आज का ये छोटा वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहिए, और बस अब मेडिकल कॉलेज और ये गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट आपका इंतजार कर रही है, बहुत नजदीक है। बस अब आपकी समय समय पर परीक्षा होती जाएगी कि क्या आप अपना 100% दे रहे हो और नहीं। आपके जो भी नंबर आ रहे हैं, अब ये सब चीजें नहीं सोचनी, पूरे साल अपन को जो करना था कर लिया। अब तो जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधारो, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार करो, और फोकस होकर बस एक रूट पे चलते जाओ। जो नंबर आ रहे ठीक है, चलो साइड में हटाओ। जो नंबर आए टेस्ट दिया, जो गलतियां हुई पेपर एनालिसिस किया, ठीक है, चलो जो हो गया उसको छोड़ो। अपन को तो बस 5 मई को जो नीट का एग्जाम है उसको फोड़ के आना है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।